Why do most of traders lose money in the market? It is strategy, indicator, or something else. The truth is, it's your psychology. Hello traders, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. In today's video, we are going to learn trading psychology. ओके आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। हर एक ट्रेडर को उसके साइकोलॉजी के ऊपर उसको पता होना चाहिए, राइट। ओके हम अब वीडियो स्टार्ट करेंगे और तुमको कैसे साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे हम उसको समझेंगे, राइट। फर्स्ट, कंट्रोल योर इमोशन। फर्स्ट रूल, कंट्रोल योर इमोशंस। इन ट्रेडिंग इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड और द बिगेस्ट एनिमीज। ओके हमारे ट्रेडिंग में हमारा इमोशंस ही हमारा बड़ा दुश्मन है, राइट। कैसे? एक बार फियर आ जाता है, एक बार ग्रीड आ जाता है। फियर, हमारा स्टॉप लॉस कट रहा है, राइट। हम उसको फियर में आकर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा करके हमारे स्टॉप लॉस को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर लेते जाते हैं, राइट। और हमारा ग्रीड, अब समझो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, राइट। हम उसको और होल्ड करेंगे बिगर प्रॉफिट के लिए, मगर हमको पता है मार्केट इतना ही पोटेंशियल होगा, इसके ऊपर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मगर हमारा ग्रीड बोलता है इतने इतने बड़े बड़े कैंडल बनाए, मार्केट तो अप ट्रेंड है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह से ग्रीड में आकर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल खो बैठते हैं, राइट। हम इस तरह से करना गलत है। हमारा टारगेट कितना होगा उतना टारगेट के बाद हम निकल जाना सही बात है। फियर मेक्स यू एग्जिट अर्ली। ओके मानो तुम एक ट्रेड में एंटर हुए हो, तुमको फियर लग रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मैं तो अपसाइड का ट्रेड प्लान किया, राइट। इस तरह से फियर में आकर तुम्हारा सेटअप बना था, उसके प्रकार तुम ट्रेड लिए हो, मगर फियर में आकर तुम अर्ली एग्जिट करोगे। ग्रीड मेक्स यू होल्ड टू लॉन्ग। ओके मैंने बोला ना, ग्रीड में आकर हम ट्रेड को लंबा होल्ड करने का सोचेंगे और वहां से रिवर्स होकर हमारा स्टॉप लॉस हंट करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू नॉट रिलेट इमोशनली, दे फॉलो द सिस्टम। ओके हम एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग के तरह से ट्रेड करना चाहिए, राइट। रिमेंबर, ट्रेड यू प्लान नॉट योर इमोशन। तुम ट्रेड को प्लान करो, ना कि तुम्हारा इमोशन। ओके सेकेंड वन, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। इवन द बेस्ट स्ट्रेटजी विल फेल विदाउट प्रॉपर रिस्क कंट्रोल। ओके तुमको कितना ही बेस्ट स्ट्रेटजी तुम मार्केट में लाओ, उसको बैक टेस्ट करो उसको, मगर तुम्हारा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट न होगा तो उस स्ट्रेटजी भी तुमको लॉस करा देगा, राइट। हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना। नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% पर ट्रेड। ओके तुम्हारा कैपिटल सेल्स का तुम कैलकुलेट करो, तुम्हारा कैपिटल के ऊपर 1 और 2% का रिस्क पर ट्रेड लेने पर तुमको नंबर्स ऑफ ट्रेड लेने पर भी लॉस कम होगा। तुम एक ट्रेड में प्रॉफिट करोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस का खर्चा और मिट जाएगा, राइट। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ओके बिगनर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, वो मैनुअल में एग्जिट और एंट्री कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी उनका फर्स्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद टीपी लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, उसका चांसेस भी लॉस हो सकता है, राइट। मगर मुझको भी पता है मैं स्टॉप लॉस को कम कर सकता हूं, उसके कारण स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। तुम तुम्हारा प्रोटेक्ट करो कैपिटल तो तुम प्रॉफिटेबल बनोगे ना, राइट। तुम्हारा कैपिटल नहीं है, तुम ट्रेड कहां से करोगे? कितना बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी तुम्हारे पास कैपिटल न होगा तो ट्रेड न होगा। उसके लिए फर्स्ट कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। थर्ड, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। मेनी ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज दे ओवर ट्रेड। ओके फर्स्ट मेडिटेट करो, सुबह से ठीक एक टाइम पर उठा करो, तब तुमको डिसिप्लिन आएगा, तब तुम एक प्रॉपर ट्रेड कर सकोगे। मेनी ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं अभी भी। 90% ऑफ ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करके ही अपना लॉस करके बैठे हैं, राइट। मगर तुम ओवर ट्रेड मत करना, एक डिसिप्लिन से तुम दिन को हम 3 ट्रेड लेंगे, तुम स्कैल्पर हो तो दिन में हम 10 ट्रेड प्लान करेंगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी हम ट्रेड ना करेंगे। इस तरह से तुम्हारा डिसिप्लिन को मेंटेन करने पर तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के ग्रुप में आओगे, तब तुम प्रॉफिट बनाओगे। ओके वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तुम्हारा डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, तुमको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखने के बाद
तुम ट्रेड करोगे, ना कि छपरी सर के ट्रेड तुम लेकर लॉस करके बैठोगे। अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, तुम अवॉइड करो, एक लॉस होगा ना 5 मिनट ट्रेडिंग को छोड़ दो और चार्ट ऑब्जर्व करो, उसके बाद फिर से एक सेटअप बनने के बाद ट्रेड करो। ट्रैक यूर ट्रेडिंग प्लान, ओके, तुम डेली तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें तुम कितने पर एंट्री करेंगे, कितने पर प्रॉफिट या लॉस बुक करे हो, तुम्हारा आज का ट्रेडिंग प्लान क्या था, तुम किस बेसिस पर आज का ट्रेड लिए हो। मैं 9 AM में देके ट्रेड लिया था, या मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसके बेसिस पर ट्रेड लिया था। उसी सब को तुम लिखते जाओ, तुमको एक ऐसा दिन आएगा, तुम उसको देखने पर तुमको एक महसूस होगा, ओके मैं कितना बढ़ चुका हूँ, राइट। उसका बेसिस आने तक तुम उसको डिसिप्लिन वे से मेंटेन करना जरूरी होगा ट्रेडिंग पर। द मार्केट रिवार्ड्स पेशेंस नॉट इम्पेशेंस, मार्केट इम्पेशेंस को न रिवार्ड करेगा, पेशेंस वाले ट्रेडर को रिवार्ड देगा, राइट। यस और नो। फोर्थ, एस्केप लॉस, लॉस एज अ पार्ट ऑफ गेम, ओके, लॉस भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको भी हम एस्केप करना चाहिए। लॉस आर द नॉट फेल्यूर, दे आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ओके, हमको लॉस हो गया तो मत डरो, वो तुम्हारा फेल्यूर का स्टेप नहीं है, तुमको उससे एक लर्निंग मिला है, राइट। मैं इसके मार्केट सिचुएशन पर, इस तरह के कंडीशन पर न ट्रेड लेना, राइट। तुमको एक लर्निंग मिलेगा, उसको तुम लिख के रखो, नेक्स्ट टाइम उसको यूज करो, उसके बाद प्रॉफिट करोगे ना, तुमको पता चलेगा, राइट। इवन टॉप ट्रेडर्स हैव लूजिंग ट्रेड्स, ओके, इवन टॉप ट्रेडर्स लाइक मयंक राज द ट्रेड रूम, स्टॉक लर्नर, गौतम भाई, देवांश भाई और ट्रेडिंग विद करोल, जिस तरह से टॉप ट्रेडर्स भी, उनको भी स्टॉप लॉस लगेगा, मत डरो, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एक पार्ट ऑफ गेम है, ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, उसको भी तुम स्किप करके चलोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे ना, राइट। 5, बिल्ड अ ट्रेडिंग माइंडसेट, डेवलप अ स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग माइंडसेट, राइट। तुम एक ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग तरह के माइंडसेट को तुम समझो, ना कि इंडिकेटर बेसिस पर ट्रेड करेंगे हम, इस तरह से नहीं, तुम्हारा एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, मैं एक ट्रेडर हूँ, इस तरह का तुम्हारा माइंडसेट आ गया ना, आया ना, तुम वहां से बाउंस बैक होगे, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बना सकोगे, राइट। थिंक प्रोबेबिलिटीज, ओके, तुम ट्रेड लेने से पहले थिंक करो कितना प्रोबेबिलिटी होगा मेरा यहाँ एसएल जाने का और कितना प्रोबेबिलिटी होगा मेरा टारगेट आने का, इस पर तुम काम करोगे ना, तुमको पता चलेगा, राइट। स्टे कंसिस्टेंट, एवरी ट्रेडर मस्ट स्टे ऑन कंसिस्टेंसी रहना एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का निशाना होता है, तुम उसको मेंटेन करके रखना चाहिए कंसिस्टेंसी को, राइट। कीप लर्निंग, ओके, तुम अब प्रॉफिटेबल बन गए हो तो लर्निंग छोड़ दोगे क्या, नहीं, तुम बुक्स पढ़ो, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन और ट्रेडिंग के बहुत सारे बुक हो गए, तुम उसको पढ़ो और तुम्हारा लर्निंग जारी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस सिचुएशन में इस तरह से एक्ट कर रहा है और आने वाला सिचुएशन पर और एक दूसरी कंडीशन में रिएक्ट करेगा, तब तुम उसको समझने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। इसके लिए तुम कीप लर्नर, तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तुम एक लॉस मेकर ट्रेडर हो, नथिंग, तुम लर्न करते रहो, तुम सीखोगे, तुम्हारा स्ट्रैटेजी वहीं से ही बनेगा, राइट। योर माइंड सेट डिसाइड्स योर सक्सेस मोर देन योर स्ट्रैटेजी, ओके, तुम्हारा माइंड सेट डिसाइड करेगा, तुम्हारा स्ट्रैटेजी से तुम्हारा माइंड सेट प्रॉफिटेबल है करके, राइट। इस तरह से तुम इस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करोगे ना, तब तुमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, राइट। If you master those 5 psychology secrets, you will already be a hand of 90% traders. If you found this video helpful, like, share, subscribe, learn trading with SK. If you learn trading sincerely, subscribe, learn trading with SK. Thank you, traders.